जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑफ द एंकर पे आपका स्वागत है। आज से फिर हम आपके लिए एक नई खबर लाए हैं। एक नई कहानी, एक्चुअली में एक कहानी नहीं होती, एक सच्ची कहानी होती है जो हम आपको बताते हैं। एक शख्स ने बताया कि वो कुछ समय पहले ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, जो कि फर्स्ट एसी थी। कुछ रास्ते में उनको जो टीटी है वो उनको बताता है कि आपके बगल वाली केबिन में एक लेडीज़ हैं, वो अकेली हो गई हैं। वह शायद आपको बुला रही हैं कि आप उनके साथ हो जाइए, तो उनको थोड़ा सा वो अच्छा फील करेंगी, तो कंफर्टेबल फील करेंगी। तो वो गए उठ के उनकी केबिन में, उनके पास से बात की, तो बोले ठीक है। उन्होंने अपना सारा सामान वगैरह ट्रांसफ़र कर लिया, उनकी केबिन में फिट हो गए। उन्होंने उनसे पूछा कि आप अकेले क्यों सफ़र कर रही हैं? बोले मेरे जो साथ हैं, मेरी देख रेख करने वाले, जो मेरे केयर टेकर हैं, उनके लिए मैं फर्स्ट एसी का टिकट नहीं अफोर्ड कर सकती, इसलिए वो लोग पीछे हैं। क्योंकि वो अकेला नहीं आदमी, उसकी बीवी बच्चे उसके साथ हैं, तो मैं सबका अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए उनका मैंने दूसरे कोच में, दूसरे डब्बे में कराया उनका रिजर्वेशन। बोला ठीक है। उनको रास्ते में ये लोग चलते गए और बात होती गई। ये औरत से उन्होंने पूछा कि आप क्या करती हैं, क्या मैं कहाँ जा रही हैं, कैसे क्या आपका मैम? तो उन्होंने बताया कि मैं और मेरे जो हस्बैंड हैं वो रेलवे में काम करते थे, इंजीनियर थे, और किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु होगी। उस वक्त उनकी एज 23-24 के आसपास थी उनकी। और इनकी मृत्यु के बाद मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटी। और मेरी बेटी बेटा उनको लेके मैंने 25 साल 30 साल उसमें जॉब की। उसके बाद रिटायरमेंट ले लिया, वहाँ से रिटायरमेंट हो गया और मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। और इस वक्त वो दोनों यूएसए में सेटल हो गए और वो लोग वापस आना नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो लोग यूएसए में सेटल हो गए और इनको एक केयर टेकर के भरोसे छोड़ दिया। माँ बाप जी ने इनको पाला पोसा, इतना बड़ा किया। तो ये कहाँ तक सही है? आपको क्या लगता है इस पर, कहाँ तक ये बात सही है? इसमें एक और खबर आई थी जल्दी ही, एक 1.5 साल पहले की बात है, कि एक औरत और एक उनके हस्बैंड साथ में रहते थे। उनके जो बच्चे थे, शायद 2 बच्चे उनके भी थे, वो भी यूएसए में सेटल हो गए थे, वो आना नहीं चाहते थे। ये भी एक पढ़े लिखे शख्स थे। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि हम लोग यहाँ पे अकेले हैं, तुम लोग आ जाओ यहाँ पे, हम लोग अकेले नहीं रह पाते हैं। और शायद ये किसी वजह से शायद पैरालाइज भी थे, कि उनकी वाइफ शायद पैरालाइज थी किसी वजह से, ऐसे कुछ था, क्या था। तो उन्होंने बच्चों से कहा, लेकिन वो लोग तैयार नहीं हो रहे आने के लिए। बोले हम लोग यहाँ पे सेटल हो गए हैं और वहीं पे रहेंगे, उनको पैसा भेजते रहेंगे। लेकिन एक दिन अचानक मालूम नहीं कैसे जो हस्बैंड है उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हार्ट स्ट्रोक से होती, कैसे होती है वो तो कंफर्म नहीं पता लगा, अचानक मृत्यु हो जाती है। उनकी जो वाइफ है वो शायद पैरालाइज रहती है, तो बेड से उतर के खिसक के कैसे 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 करके वो फ़ोन के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन के पास वो पहुंच नहीं पाती है। फिर उसने बहुत मेहनत की, फ़ोन के पास पहुंची। उन्हें फ़ोन को अपने पड़ोसी को फ़ोन लगाती है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। तो पड़ोसी को ये समझ में आता शायद कुछ प्रॉब्लम अंदर है। ये लोग जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं, घर के पास जाते हैं, दरवाज़ा तोड़ कर अंदर देखते हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों वहीं बेड के पास वही ज़मीन पड़े रहते हैं। जब उनको उठाया गया तो देखा वो दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो क्या माँ बाप के साथ ऐसा करना ठीक है? उन्होंने पाला पैदा किया, उन्हें जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, सब किया, बाद में वो यूएसए चले जाएंगे और वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे, भी माँ बाप से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे औलाद का होने से क्या फ़ायदा जो माँ बाप को ही छोड़ दे बाद में। इसका ये मतलब बिल्कुल मत निकालिएगा कि पढ़ाना लिखाना बच्चों को सही नहीं है। उनकी मेंटालिटी वैसी हो गई थी, हो सकता है परवरिश में कोई वैसी चीज़ रह गई थी, मेंटालिटी वैसी बदल गई होगी। तो हम वापस आते हैं, तो उन्होंने उस लेडीज़ से पूछा तो आप कैसे रहती हैं? बोले हमारे केयर टेकर उनके साथ रहती हैं और मैं अभी जा रही हूँ इधर
चेन्नई की तरफ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं पूरा भारत घूमूँ। यही मेरा एक लक्ष्य है कि अब मैं भारत घूमूँ। कोई साथ है नहीं, अकेली हूँ, केयर टेकर है, जहाँ भी जाना है तो उसको लेके जाती हूँ। और जब तक ज़िंदगी रहेगी पूरे भारत दुनिया भर में जहाँ मुझको जाना होगा, पूरी दुनिया और जहाँ भी जाना वहाँ जाकर घूमूँगी और वहाँ की चीज़ें सीखूँगी, समझूँगी। ये सुनकर उनको बड़ा अच्छा लगता। बाद में वो लेडी, उनका स्टेशन आ गया, वो वहाँ से उतर के वो अपने केयर टेकर के पास चली गई और इन्हें उनकी हेल्प की, सामान वगैरह सब इकट्ठा करा के उनके साथ छोड़ दिया उनको। आपको ये कहानी कैसी लगी, जो सच पर आधारित थी, हमारे कमेंट बॉक्स में दें। हमारे चैनल न्यूज़ ऑफ द एंकर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा काम पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।